पोजीशन है तो मैं कहूँगा 160 के साथ इसमें बने रहे। 160 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बिकॉज वो टूटते ही ये स्टॉक में एक फेलियर हो जाएगा पैटर्न का, जिसके कारण एक शार्प फॉल 145 तक के लेवल्स तक आएगा। अगर 160 संभल गया और 174 के लेवल्स निकले तो और भी ऊपर के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो अभी की रेंज अगर देखें तो 160 से 174 की है। ओके, इस बीच निफ्टी डे लो पर 9,056 दिन के सबसे निचले स्तरों पर, और यकीन मानिए जिस प्रकार का प्रेशर इस वक्त बैंक निफ्टी पे बन रहा है, आप ही कह सकते हैं कि निफ्टी उसको हैंडल करने में इस वक्त कतई भी सक्षम नहीं हो पा रहा है। बैंक निफ्टी करीब 18,713 दिन के सबसे लोवेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से। अब इस क्रम में अपना प्रश्न पूछने के लिए अब हैं जितेंद्र फरीदाबाद से ही। जितेंद्र, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास HUL की कॉल है। गुड मॉर्निंग। 2200 की एट द रेट ऑफ 23। ओके, 23। ओके, देखिए सर, बाजार में जो स्ट्रेंथ थी, या फिर अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में जो हमने पुल बैक देखा था, 8500, 9000 और 9500, और हम 9830, 9900 तक होके आए। इस दौरान HUL कुछ और कर रहा था। HUL अप्रैल के सेकेंड हाफ में कोलैप्स कर रहा था, पर 2600 से आया ये करीब करीब 1900, और उसके बाद ग्लैक्सो का एग्जिट। इन्होंने जो कॉल लिया ना, अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन की टर्बुलेंस का, पेन का, हम 9600 की रेंज से आए जाए, इस पे कोई रत्ती भर इंपैक्ट विजिबल नहीं है HUL पे। अगर आप देखें पिछले 4-5 दिन बिल्कुल स्मूथ और स्टेबल रहे हैं। कल इनफैक्ट ये चढ़ा भी था स्टॉक का। अब इनका 23 रुपए का लिया हुआ है कॉल है, 22 का बहुत दूर का भी नहीं है। आप इसके बिहेवियर को देखते हुए क्या कहेंगे? इसे होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाए मार्केट के रिस्क को देखते हुए? मार्केट में तो रिस्क है, मगर मैं वीरू ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि HUL में फॉल काफ़ी आ चुका है। हाई लेवल से अगर हम देखें तो 2600 के लेवल से लगभग 1900 के लेवल तक फॉल आया, तो लगभग 700 पॉइंट की गिरावट करीब करीब अगर हम देखें, सो करीब 25 से 30% की हमें फॉल HUL में आते हुए देखने मिली है हाई लेवल से। और अब जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो फार्मा और डिफेंसिव में FMCG आता है, तो ये दोनों में हमें थोड़ा बहुत एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। और जो बाउंस हमें देखने मिला है वो अच्छा वाला बाउंस देखने मिला है, तो मैं कहूँगा सपोर्ट अच्छा है स्टॉक में करीब 1940 1930 के आसपास। ऊपर में जो वीरू में लेवल्स आते हुए देख रहा हूँ वो है 2120 से 2140 के। आई थिंक बने रहना चाहिए कॉल ऑप्शन में, और अगर किसी फ्यूचर्स में भी लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो मेंटेन करके ले सकते हैं। ओके, चलिए इस बीच जरा एक बार एस्कॉर्ट्स को देखते हैं। याद रखिए एस्कॉर्ट्स के नंबर जो थे ना, वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन या फिर कह लीजिए कि बिल्कुल ठीक उससे मेल खाते हुए थे। 805 पे ये स्टॉक हल्का सा, अगर आप देखें लाल निशान में अगर आपको दिख रहा है तो उसकी वजह है मार्केट। अदरवाइज अगर आप कोर नंबर्स देखें बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर स्पेशली अगर आप देखें जून ऑनवर्ड जो स्थिति है उसको लेकर मैनेजमेंट का जो आउटलुक है और जो उनकी कॉल हुई थी उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। तो एस्कॉर्ट ने जो पिछले अगर आप देखें इसका लो था मार्च में करीब करीब 525 रुपए का, आज ये स्टॉक 806 पे खड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए कि करीब जो 250 रुपए का मूव आया है उसके पीछे बहुत स्ट्रांग और सस्टेनेबल रीजन है। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ मिस्टर भरत मदान जुड़े हैं, ग्रुप CFO एस्कॉर्ट्स के। सर गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। और बधाई सर आपको। पहले तो एक बहुत अच्छे नंबर्स थे आपके, स्ट्रीट के बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थे, लेकिन सर अभी हम एक डेड फेज में हैं, और इन नंबर्स के बाद रिकवरी और आई थिंक इनको और स्ट्रांग बनाने की गुंजाइश पे बात करते हैं सर जून ऑनवर्ड्स। अब देखिए पहली चीज तो मेरे को ये बताइएगा कि सर कि आज का स्टेटस को क्या है, आपकी कितनी डीलरशिप खुल चुकी हैं, कितने पे आप प्लांट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और रिकवरी रेट आपको कैसा लग रहा है यहाँ से मई मिड से लेकर जून एंड तक का? ठीक है, रिटेल की बात करें तो अभी हमारे ओवरऑल 60 to 65% जो डीलर्स के शोरूम्स हैं ट्रैक्टर्स के वो अभी खुल चुके हैं, और जो सर्विस के शोरूम्स हैं डीलर्स की वर्कशॉप्स हैं वो ऑलमोस्ट 90% खुल चुकी हैं। और हर रोज जो है 60 से 70 डीलरशिप्स डेली ओपन हो रही हैं, तो अगले 8 से 10 दिन में हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 80-90% डीलरशिप है ऑल इंडिया लेवल पे ओपन हो जाएंगे, ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। ओके सर, इस बार के नंबर्स में अगर आप देखें सबसे स्ट्रांग अगर आप देखें जो चीज़ नज़र आती है वो आपका है ट्रैक्टर डिवीज़न। सर अब आप देखिए इस पूरे लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से सरकार ने एग्री
एग्री पे फोकस किया है, ग्रामीण भारत पे फोकस किया है, मॉनसून सामान्य रहने की स्थिति और रबी की फसल भी अगर आप देखें अच्छी हुई है, तो ऐसे में इस डिवीजन को लेकर मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा। क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर या फिर जिस जून ऑनवर्ड्स हम रिकवरी की बात कर रहे हैं उसमें की सेगमेंट आपका एस्कॉर्ट्स ही रहेगा, ये ट्रैक्टर डिवीजन ही रहेगा? जी हाँ, तो सभी जैसे आपने बताया कि अभी रूरल जो साइड है इंडिया की, वहाँ पे कोविड-19 का सबसे कम इम्पैक्ट है। तो 50-60% जो एरियाज हैं अभी अनअफेक्टेड है इस सिचुएशन से और अभी भी ग्रीन जोन में है। और अभी जैसे आपने बोला कि रबी की हार्वेस्ट काफी अच्छी रही है और गवर्नमेंट की जो बाइंग है थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो भी काफी एक्सटेंसिवली चल रही है और गवर्नमेंट का सपोर्ट इस सेक्टर पे डेफिनेटली है आज की डेट में। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि किसानों के हाथ में अच्छा पैसा होगा, परचेजिंग पावर भी अच्छी है। और आज की डेट में देखा जाए तो लेबर का भी जो इशू है, तो जो एकदम लॉकडाउन हुआ उससे लेबर डिफरेंट एरियाज में फंस गई थी, तो उनका जो माइग्रेशन है वापस अपने विलेजेस की तरफ अभी भी चल रहा है। तो उसकी वजह से भी पीक हार्वेस्टिंग और सोइंग टाइम में अगर लेबर अवेलेबल ना हो तो उससे भी फार्म इक्विपमेंट की सेल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो हमारे ये सारे फैक्टर हमें लगता है काफी पॉजिटिव है। और इनिशियल मानसून इंडिकेशन भी नॉर्मल की आ रही है, तो हमें लगता है कि आगे जून से लेके अक्टूबर तक का जो पीरियड है एक्चुअली ट्रैक्टर इंडस्ट्री में डिमांड साइड पे कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू होगा तो सप्लाई साइड पे ही होगा, जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ओके सर, थोड़ा मार्जिन्स के बारे में टिप्पणी करना चाहेंगे। मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे और इनफैक्ट अगर आप देखें पिछले 3-4 क्वार्टर्स मार्जिन्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मार्जिन्स किस ट्रैजेक्टरी में आप मानते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में रहेंगे और इसमें और कितना एक्सपेंशन पॉसिबल है? देखिए, मार्जिन लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें थोड़ा मार्जिन रफली 2% के आसपास का मार्जिन का फेयर